Okay, exercise 8F, question number 1. The population of a town increased to 67600 in 2018 at the rate of 4% per annum. What was the population in 2016 and what will be its population 2020? मतलब देखो 2018, 2016 एंड 2020, ठीक है, इसको ऐसे समझने का। तो 2018 का कितना पॉपुलेशन है वो दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये जो है वो 2018 का अमाउंट है, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल होगा इसका 27600। यहाँ का प्रिंसिपल क्या है वो पता नहीं है, हम क्या फाइंड करेंगे फॉर 2016, ठीक है। फॉर 2016 वी डोंट नो व्हाट इज पी। ओके, सो 67600 is equal to p into 1 plus 4 by 100 whole raised to 2. So 2 2s are 250s are 225s are. So 67600 is equal to p into 26 by 25 into 26 by 25. Okay, so principal amount is equal to 67600 into 25 into 25 whole divide by 26 into 26. ओके, सो ये कहीं ना कहीं 13 से हो जाता होगा डिवाइड। 67600 जो है वो, यस 13 से होगा ये, तो 5200 आएगा और ये 13 टूजा होगा, ठीक है। फिर ये क्या होगा 2 2600 और ये हो जाएगा 100। सो 25 into 25 625, 625 into 100 which is equal to 62500। इतना पॉपुलेशन होगा 2016 में, ठीक है। अब 2020 में कितना होगा, तो 2020 में देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है 67600, आपको अमाउंट फाइंड करना है। सो अमाउंट इज इक्वल टू 67600 इंटू 1 प्लस आर क्या है 4/100 इंटू 2, सो विच इज इक्वल टू 67600 इंटू ये क्या होगा भाई 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20, सो 26/25 इंटू 26/25। तो ये जो है 67600 जो है वो 5 से जाना चाहिए, तो ये 5 से अगर 5 5 और ये जाएगा 13520। अगेन इसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आएगा 2704, ठीक है। 2704 इंटू 26 करेंगे तो आ रहा है 1827904 अपॉन 25 into 5 is 125, okay, is equal to divide by 125 which is equal to, तो ये आपका आ रहा है 73,116.16, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपको करना है ये सारे सम्स, और इसको हम क्या लिखेंगे डेसिमल में आता है तो अप्रॉक्सीमेटली लिखेंगे। ओके, सो 2016 में है 62500 एंड 2020 में है 73,116.16
अप्रॉक्सीमेटली। ओके, चलो नाउ आगे क्वेश्चन नंबर 2। What the population of town increases by 1/2% of its value at the beginning of each year if the present population of the town is this। मतलब कि 743 find the population of a town to 3 years ago। प्रेजेंट ये है हमारा, ठीक है, और 3 years ago डेट मीन्स ये 7/2% हुआ, ठीक है, और एन आपका क्या हुआ 3। तो तो 8869,743 इज इक्वल टू 3 years अगो का हमें फाइंड करना है 1 + 7/200 होल रेज टू 3। ओके, सो 8869,743 इज इक्वल टू P इंटू 207/200 इंटू 207/200 इंटू 207/200, ठीक है। सो P इज इक्वल टू 8869,743 मल्टीप्लाइड बाय 200 200 इंटू 200 होल डिवाइड बाय 207 multiplied by 207 multiplied by 207 which is equal to 8869,743 divided by 207। अगर मैं ये इससे ही मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, डिवाइड करती हूँ सॉरी, तो ये आ रहा है। फिर से मैं इसको ही 207 से करती हूँ, ठीक है, और ये कट हो गया। सो 2 2 2 इट्स 8 और कितने ज़ीरो है 6 zeros, ठीक है। तो ऑब्वियसली बिफोर 3 years कितना होगा, इट विल बी 80 lakhs। फाइन, चलो 3 इन हाउ मैनी ईयर्स, मतलब कि हमें क्या फाइंड करना है एन विल द पॉपुलेशन ऑफ टाउन चेंज फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट है 15625, वो चेंज हुआ यहाँ तक, सो 17576 इफ द रेट ऑफ आर है आपका 4%, ठीक है। चलिए इसको सिंपल आप डाल दो फॉर्मूला में 1 + R/100 होल रेज टू n। सो अमाउंट आपका क्या है, अमाउंट है 17576 इज इक्वल टू 15625 इंटू 1 + R क्या है मेरा 4, सो 4/100 होल रेज टू n। सो ये 425 ठीक है। सो देखिए 17576 होल डिवाइड बाय 15625 इज इक्वल टू ये है 26/25 होल रेज टू n। मुझे यहाँ भी कुछ 2625, मतलब या तो ये क्यूब है 25 का, या तो फिर ये रेज टू 4 होगा, क्यूब ही होगा, यस, और ये जो है ये 26 का क्यूब होगा, सो यस, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 26 इंटू 26 इंटू 26 होल डिवाइड बाय 25 इंटू 25 इंटू 25। देखो इसको आसानी से किसका क्यूब है ये जानने के लिए मेरे शॉर्ट्स भी मैंने डाले हुए हैं,
एस्टिमेशन मेथड वाले, ठीक है। तो आप वो भी देख सकते हो, उसमें आपको 1 सेकेंड से भी कम टाइम लगेगा क्यूब, इतने बड़े नंबर का क्यूब रूट फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो वो एक ट्रिक है, वो आप देख लेना। और ये सम ऐसे ही होगा, आइदर रेस टू 3 होगा, आइदर रेस टू 4 होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल लॉ है कि अगर बेस सेम हो, इक्वल टू के आसपास, तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी। सो n इज 3 years। ओके, ये इसी तरह से ये सम होगा, इसका और कोई तरीका नहीं है, ना तो कोई शॉर्टकट है, कुछ भी नहीं है, इसको इसी तरह से करना होगा। Now question number 4. A car is purchased for 36,000. Its value depreciates at 10% per annum during first 2 years and at 20% per annum during the third year. What will be its value after 3 years? देखिए, डेप्रिसिएटेड वैल्यू के लिए, डेप्रिशिएटेड मतलब कम हो जाती है वैल्यू, ठीक है। और ऑब्वियसली कार्स और वो सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक बार अगर आपने परचेस की तो दूसरे ही दिन उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू लगेगी आपको, ठीक है। सपोज आपने कार आज 10 लैक्स में ली, तो कल उसके 10 लैक्स आपको नहीं मिलेंगे, आप बेचने गए ना तो, ओके, तो उसको डेप्रिशिएटेड वैल्यू बोलते हैं। ये डेप्रिशिएटेड, डिक्रीज्ड, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे माइनस यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे साइन माइनस आएगी, किसके लिए, डेप्रिशिएटेड डिक्रीज वैल्यू के लिए, ओके। प्लस तो क्या है, इंक्रीज के लिए है, 2 साल के बाद के लिए है, ओके। लेकिन ये डेप्रिशिएटेड वैल्यू है तो इसके लिए। सो देखिए, कार परचेज की 36,000 में, तो प्रिंसिपल अमाउंट मेरा होगा 3,60,000, ठीक है। और रेट होगा 10% ड्यूरिंग फर्स्ट 2 ईयर्स, मतलब पहले फर्स्ट 2 ईयर्स का फाइन करो, उसके बाद फिर जो आंसर आए उसको यूज करके फिर 20% डाल दो पर एनम। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, मतलब 3 ईयर्स के बाद की हमें फाइन करनी है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ये फाइन कर लेते हैं हम। टेन माइनस 1 क्या होगा, 9 डिवाइड बाय 10 विच इज इक्वल टू ये 2 जाएगा। सो 9 9 ज़ा 81 एंड 81 इंटू 36, 81 इंटू 36 है 2916, और ऊपर से ये 2 0, ठीक है। मतलब 2 ईयर्स के बाद ये हुई। अब जो लास्ट ईयर है उसका, ये देखिए, इसका प्रिंसिपल तो यही हो जाएगा, डेप्रिशिएटेड वैल्यू, ठीक है। रेट उसका क्या है, 20% लगेगा, और एन हम 1 साल के लिए यूज कर रहे हैं। सो 291600 इंटू 1 माइनस डेप्रिशिएटेड ही है, सो 20/100 इंटू ये तो रेस टू 1, ये 0 0 हो गया, ये 2 5 हो गया, एंड 5 1 क्या होगा, 2916, 5 1 4/5 हो गया ये, ठीक है। तो ये तो सिंपल हो गया। सो 291600 को डिवाइड कर लीजिए 5 से, तो वो आ रहा है 58320, और उसको फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 4, तो वो आ रहा है 233,280। कैलकुलेशन में बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है। एग्ज़ाम में आपके पास आंसर्स नहीं होंगे, सो 1 शॉट में आंसर आए उस तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ओके। In a city, there were 8,000 blood donors
As a result of blood donation camps organized by various schools in that city, the number of blood donors registered an increase of 20% per annum. Find the total number of new donors registered during the next 1.5 years. मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट आपका क्या है 8,000 है, इंक्रीज हुए हैं, सो रेट कितने रेट पे इंक्रीज हुए हैं 20% के रेट पे. और न्यू डोनर्स का आपको फाइन करना है, वो कैसे फाइन करोगे आप 1/2 से, मतलब कि 1 प्लस एंड हाफ ईयर्स इस तरह से. तो ये हाफ जो है वो हम सिंपल इंटरेस्ट से फाइन कर लेंगे. ओके चलो, सो अमाउंट विल बी 8,000 इंटू 1 प्लस 20/100. ठीक है, ये 2, ये क्या हो जाएगा 5 सो 8,000 इंटू 6/5. सो ये 5 1 5 5 6 और ये सो 16 6 है 96. सो इट इज़ 9600 हुआ. ठीक है, एक साल के बाद इतने डोनर्स बढ़े. नाउ 1.5 वो क्या कर नहीं सकते. ठीक है, पावर हमको होल नंबर चाहिए. सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR अपॉन 100. प्रिंसिपल मेरा क्या रहेगा 9600 इंटू टर्म मेरा क्या रहेगा 1/2. रेट मेरा क्या है ऑब्वियसली 20/100. सो ये 2 10 ये 0 और ये 0. तो इंटरेस्ट तो मेरा कुछ आया, इंटरेस्ट क्या आया 960 आया. ओके, so amount will be 960 plus 9600 which is equal to, फाइन करने हैं. हाफ ईयर इज which is equal to 2560. First and increase is 10% in the second year. If the count of bacteria in a sample 25 lakhs, what will be the count of bacteria after 2 hours? इसको हम सिंपलेस्ट वे में ही कर लेते हैं. ठीक है, देखो काउंट ऑफ बैक्टीरिया कितना है, काउंट ऑफ बैक्टीरिया इज 25 lakhs. ठीक है, अब इंक्रीज फर्स्ट टर्म में इंक्रीजेज बाय 5%, मतलब कि ये जितना है प्लस 5% ऑफ 25 lakhs विच इज इक्वल टू which is equal to 262500. ठीक है, नाउ इन सेकेंड आवर it's 262500 plus 10% of 262500 plus so it's 2887500. यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ. अब हम उसके बाद का चैप्टर लेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़, जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू.